नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कक्षा 8 के कुछ प्रश्नों के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। सावित्रीबाई कन्या भी स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवति। इसमें तो यहाँ पर कन्या भी रेखांकित है, इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करेंगे तो कन्या भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है और स्त्रीलिंग है। तो किम शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन हम लिखेंगे कन्या भी के स्थान पर। कया, काभ्याम, का भी, इस प्रकार से आंसर होगा। मान लीजिए सावित्रीबाई अंडरलाइन किया हुआ होता तो सावित्रीबाई के स्थान पर हम क्या करते, का लिखते। क्या लिखते, का। इसी प्रकार से ख, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसी। वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षक थी। वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र से अंडरलाइन है, तो महाराष्ट्र से षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो किम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन होगा कस्य। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। और प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक वाक्य जरूर लगाएंगे, तो महाराष्ट्र से के स्थान पर हम कस्य लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा जो पहले ही लगाया हुआ है। नेक्स्ट, सा स्वपतिना से कन्यानाम कृते प्रदेश से प्रथमम विद्यालयम आरभत। उसने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। तो यहाँ पर कन्या नाम ये रेखांकित पद है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो कन्या नाम शब्द क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। तो किम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग क्या होगा, काशाम होगा। नेक्स्ट है तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायास्य पक्ष सर्वदा समर्थित है। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता का और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा समर्थित किया गया। तो यहाँ पर अंडरलाइन मान लीजिए मनुष्याणाम है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो किम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, कस्य, कयो, केसाम। केसाम होगा षष्ठी बहुवचन, तो केसाम लिखेंगे। नेक्स्ट है साहित्य रचनाया अपि सावित्री मह्यते। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री महान है। तो यहाँ पर सावित्री ये अंडरलाइन है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, का। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करेंगे। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के समानार्थक पद पाठ से चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए शिक्षणे, शिक्षणे का समानार्थक पद होगा शिक्षा में, अध्यापन में, अध्यापने। शिक्षणे शिक्षा देने में, अध्यापने अध्यापन करने। पथि का मतलब रास्ते में, तो इसका समानार्थक पद होगा मार्गे। क्या होगा, मार्गे। हृदय, हृदय का मतलब हृदय में, मन में, तो मन में, मन के लिए लिखेंगे मनसी। ठीक है। नेक्स्ट है इच्छानुसारम, इच्छा के अनुसार। यहां पर हमारा आंसर होगा यथेष्टम। यथेष्टम का मतलब भी इच्छा अनुसार। योगदानम, योगदान, तो इसके स्थान पर करेंगे हम अवदानम। योगदानम का पर्यायवाची क्या होगा, अवदानम। निरंतरम, रेगुलर, नियमित रूप से, तो अविरतम। एक बार फिर देखेंगे शिक्षणे, अध्यापने, पथि, मार्गे, हृदये, मनसि, इच्छानुसारम, यथेष्टम, योगदानम, अवदानम, निरंतरम, अविरतम। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार, निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। उदाहरण का अनुसरण करके लकार परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर जो अस्थि है इसको लिट लकार में क्या लिखेंगे, अस्थि का लिट लकार भविष्यति होता है। ठीक है, क्या देखेंगे, सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन में लगी हुई है। तो इस भवति जो क्रियापद है इसको हम लिखेंगे लिट लकार में। तो लिट लकार में भवति होगा भविष्यति, वह अध्यापन में संलग्न होगी। ठीक है। से 13 वर्ष कल्पे अस्ति, वह 13 साल की है।
तो यहाँ पर अस्ति के स्थान पर क्या होगा? भविष्यति। ठीक है, दृढ़ लकार। महिला तड़ागात जलम नयंती, महिला तालाब से जल ले जाती है, तो नयंती को लोट लकार में लिखेंगे नयंतु। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामे, हम प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, तो पठामे को विधिलिंग लिखेंगे पठेम, पठेयम पठेय पठेम होगा। नेक्स्ट है यूयम किम विद्यालयम गच्छत, क्या तुम सब विद्यालय जाते हो? तो यहाँ पर गच्छत के स्थान पर लृट लकार लिखेंगे गमिशत, गमीशत। ठीक है, ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे लड़के विद्यालय से घर जाते हैं, तो यहाँ पर जो गच्छन्ति है इसको लृट लकार में चेंज करेंगे गमिशन्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, फिर रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। जागरूकतया, ये रेखांकित पद है, जागरूकता से ही स्वच्छता का अभियान भी गति प्राप्त करेगा। तो जागरूकतया स्त्रीलिंग है जागरूकता, तृतीया विभक्ति एकवचन है, तो तृतीया विभक्ति एकवचन स्त्रीलिंग होगा किम शब्द का कया। ठीक है, है धेनु शाक फलानाम आवरणई, तो आवरणई जैसे बालकई, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, तो किम शब्द देखेंगे हम तृतीया विभक्ति बहुवचन केन काभ्याम कई, तो यहाँ पर कई इसका आंसर हो जाएगा। गाय साग फलों के आवरण के साथ प्लास्टिक के बैग भी खा जाती थी। वायु वेगे सर्वथा अवरुद्धासीत, वायु वेग हमेशा रुका हुआ था, तो यहाँ पर वायु वेगे के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? वायु वेगे पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है, तो किम शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन पुल्लिंग कै होगा। सर्वे अवकरम संग्रह, सभी कचरे को इकट्ठा करके अवकर कंडोले कचरे के पात्र में पात्यंती गिराते हैं, पात्यंती गिराते हैं, तो यहाँ पर अवकरम को अंडरलाइन किया गया है अवकरम को, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम? किम। ठीक है, अधुना प्लास्टिक निर्मित वस्तुनि, अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्राय प्राप्यन्ते, अब प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्राय प्राप्त होती हैं, तो वस्तुनि जो है ये रेखांकित है, इसके स्थान पर हम क्या लेंगे? वस्तुनि, वस्तु, वस्तुनि, वस्तुनि, ये नपुंसकलिंग है बहुवचन है, तो किम शब्द नपुंसकलिंग बहुवचन होगा किम के कानी, यहाँ पर कानी आंसर हो जाएगा। सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवंती, सभी नदी तीर पहुंच करके प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ पर जो नदी तीरम है इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण होगा हमारा कुत्र, नदी तीरम के स्थान पर क्या होगा? कुत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद की पूर्ति कीजिए। ग्रीष्म ऋतु, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है, ग्रीष्म प्लस ऋतु। बहिरागते, इसमें ऋत्व विसर्ग संधि है, इस रे के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगी, बहि प्लस आगत्य, इस प्रकार से संधि होगी। कांचित, कांचित का संधि विच्छेद होगा काम प्लस चित, काम प्लस चित। ठीक है, तद्वनम, ये भी संधि होगी तत् प्लस वनम। कलम इत्यादिनी, तो ये संधि क्या होगा? कलम इत्यादिनी, ये भी संधि होगी कलम प्लस इत्यादिनी। अतीव आनंद प्रदो अयम, तो यहाँ पर जो ओ की मात्रा है इसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, और अतीव प्लस आनंद प्रदय, यहाँ पर दीर्घ संधि और यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है। अतीव आनंद प्रदय प्लस अयम। विशेषण पदई से विशेष्य पदानी योज्यत, विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद जोड़िए। कांचित, इसके साथ विशेष्य पद होगा शांतिम। स्वच्छानि गृहाणि, पिहिते अवकर कंडोले। स्वच्छता स्वास्थ्यकरी। गच्छन्ति मित्राणि। अन्यत् अवकरम। और महति क्षति। कांचित शांति, स्वच्छानि गृहाणि, पिहिते अवकर कंडोले। स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत् अवकरम,
महती क्षति। प्रश्न संख्या 7, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम न चैति लिखत। जो करेक्ट है इसके सामने आम लिखना है और जो इनकरेक्ट है उनके सामने नहीं लिखना है। कि प्रचंड उष्माणा अत्यधिक गर्मी से पीड़ित लड़के सायंकाल के समय एक एक करके घर के अंदर चले गए, तो आंसर होगा रॉन्ग। घर के अंदर नहीं गए थे, घर के बाहर गए थे। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम, रास्ते में मित्र कचरे के पात्र को यत्र तत्र विकीर्णम दृष्टवा, इधर उधर बिखरा हुआ देख करके वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं, तो ये आंसर है करेक्ट। रास्ते में मित्र कचरे के पात्र को इधर उधर बिखरा हुआ देख करके बातचीत करते हैं। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राय ध्यान न दीयते, हमारे द्वारा पर्यावरण स्वच्छता के प्रति प्राय ध्यान नहीं दिया जाता है, आम करेक्ट है। वायु बिना क्षणम अपि जीवितम न शक्यते, वायु के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं, आम नहीं रह सकते। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान, रोजलिन अवकर को कचरे को इधर उधर फेंकने से अवरोधयति रोकते हैं बालकान बालकों को, तो यहां पर होगा नहीं। एकेन सुस्पृक्षेण दयमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम एव दह्यते, यहां पर होगा आंसर हाँ। बालका धेनु कदली फलानी भोजयंती, बच्चे गाय को केले खिलाते हैं, नहीं। नदी जले निमज्जिता बाला प्रसन्ना भवन्ति, नदी के जल में डूबे हुए बच्चे प्रसन्न होते हैं, नहीं। आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है समानार्थक पदानी पाठा चित्वा लिखत, समानार्थक पद पाठ से चुन करके लिखिए। पृथ्व्याम, इसका समानार्थक होगा क्षितव, पृथ्व्याम पृथ्वी पर, क्षितव पृथ्वी पर। सुशोभते अच्छा लगता है, इसके स्थान इसके सामने होगा आंसर भाति। बुद्धिमताम, इसका आंसर होगा विपस चीजनानाम। मयूराणाम सिखीनाम, अनेकेशाम बहुनाम। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।